हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माई सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और जैसे कि डेट आई चुकी है जेईई एडवांस की, तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो हमें बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। ओके, तो चलिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद दी बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी। बहुत ही इजी, समझ के हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या लेते हैं हम इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कौन इस रिएक्शन को देते हैं। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो सबस्ट्रेट जो हम यूज करते हैं इसमें, दैट इज एरोमेटिक aldehydes with no alpha hydrogen. That is the important point. Fine, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ हम मैकेनिज्म देखते हैं। फाइन, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बेंजेल्डेहाइड। सबको पता है बेंजेल्डेहाइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, सो बेंजेल्डेहाइड से हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देन इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज इथेनॉलिक KCN या फिर NaCN। काइंड ऑफ कैटलिस्ट है, आपको ऐसा दिखेगा कि दे आर एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, वो आप रिएक्शन में देखोगे आगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं KCN और NaCN। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि हम सोच के देखेंगे, अभी रिएक्शन के मैकेनिज्म से पहुंचेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द रिएक्शन और अब हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो वी हैव दिस बेंजेल्डेहाइड, सुंदर सी बेंजीन बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है साइनाइड आयन और ये क्या है? दिस इज दी न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक मतलब हम क्या कहेंगे? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर? सो सबसे पहला स्टेप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। सो ये अटैक होगा इस तरीके से एंड दिस विल बी दी शिफ्ट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट की। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा? सो बेंजीन अगेन। प्रैक्टिस की जरूरत है, ऑर्गेनिक में सिर्फ क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस। सो कार्बन देन ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन, और ये एडिशन हो गया किसका? साइनाइड आयन का। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फाइन, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया फॉर दी फर्स्ट स्टेप। अब देखिए इसमें क्या होगा? देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहां पर माइग्रेशन। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिख रही है वैसे वैसे बस हमें क्या कर देना? स्ट्रक्चर को बना देना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर पहुंच गया है हमारा हाइड्रोजन, तो कार्बन पर अब क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, देखो अब अपने आप ही आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या होता चला जा रहा है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब देखिए, अब अगला जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो हमारे पास है ना बेंजेल्डेहाइड के। सो नाउ वी हैव दिस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजेल्डेहाइड। तो सोचो अब क्या हो सकता है? बताओ क्या होगा? अब देयर विल बी अटैक अगेन, क्योंकि फिर से नेगेटिव चार्ज मिल गया हमें। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये इस तरीके से कार्बोनाइल पर अटैक हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? बस जैसे जैसे आपको रिएक्शन दिख रही है वैसे वैसे आपको प्रोडक्ट बना देना है। अगर हम यहां देखें, सो दिस इज COH नाउ, देन यहां पर CN, देन CO नेगेटिव, H एंड देन बेंजीन रिंग। देखो
चलो एक बार और इसको रिपीट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पेज पर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में साइनाइड का अटैक एंड दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर? ओके, देन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है द प्रोडक्ट, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा तो वहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड देन कार्बन नेगेटिव विल अगेन अटैक ऑन द कार्बोनाइल ऑफ द अदर बेंजल्डेहाइड ग्रुप। क्लियर? सो ये हमने बस प्रोडक्ट बना दिया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो दिस इज द प्रोडक्ट, फिनाइल रिंग, देन कार्बन, कार्बन पर OH एंड देन CN, देन नेक्स्ट कार्बन, देन O नेगेटिव, H एंड बेंजीन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। क्या बनाया हमने प्रोडक्ट, ज्यादा प्रैक्टिस। सो फर्स्ट कार्बन, कार्बन पर यहां पर OH, यहां पर है साइनाइड, देन कार्बन, ऑक्सीजन पर क्या है नेगेटिव, यहां पर हाइड्रोजन एंड देन अगेन वी हैव बेंजीन रिंग। ओके, अब क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। अब देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज। देखिए इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, अब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज। तो देखिए कैसे होगा, द प्रोडक्ट विल बी कार्बन पर ऑक्सीजन जो है वहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी CN, यहां पर कार्बन और इस O नेगेटिव को बेचारे को क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन, देन H एंड देन अगेन बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अब यहां से ऑक्सीजन का बैक साइड अटैक एंड साइनाइड आयन विल बी रीजनरेटेड, और अगर कोई चीज रीजनरेट हो गई है तो मतलब उसने क्या काम किया है, कैटलिस्ट का काम किया है। तो मैकेनिज्म में बहुत क्लियरली हमें ये चीज दिखाई दे रही है, राइट। सो देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखते हैं। सो द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी, यहां पर क्या आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप, देन COH, यहां पर H ऑलरेडी है एंड देन फिनाइल बेंजीन रिंग। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या है ये, फाइनल प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, रिएजेंट से पहचान होनी चाहिए। चलो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर। सो बेंजोइन कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, जो क्वेश्चन मार्क है वो अब हमें पता चल चुका है कि प्रोडक्ट क्या होगा। सो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड, सो दैट इज बेंजल्डेहाइड। ओके, KCN, NaCN, इनमें से कुछ भी रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। देन सबसे पहले साइनाइड का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक। सो यहां पर ये अटैक हुआ, ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया नेगेटिव, देन हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो फिर से एक और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है, फिर से एक और मॉलिक्यूल पर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा एंड दिस इज दी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, क्योंकि जैसे ही वहां पर O नेगेटिव आएगा तो बैक साइड अटैक एंड साइनाइड आयन इज रीजेनरेटेड। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द बेंजोइन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी रिएक्शन भी थी, ये आपको देख के पता चल ही चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस इज द विटिंग रिएक्शन। ठीक है, विटिंग रिएक्शन जो है कैसे पहचान करनी है, देखो इसमें एलिड चाहिए हमें। एलिड क्या है, फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग। देन यहां थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, PH3, इस तरीके से लिखते हैं इसको। देन यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन एंड यहां पर उसके साथ कोई भी ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एलिड या इलाइड भी बोलते हैं। सो दिस इज द रिएजेंट विच इज यूज्ड। ठीक है, कार्बोनाइल पर इसका अटैक होता है, तो सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हम पहले देख लेते हैं कि यही कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसी की पहचान देख लेते हैं,
हाउ इज इट फॉर्म्ड? सो फॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, देखो बहुत ही इजी है। PPH3, यहाँ पर फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो मतलब फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, ये तो पॉइंट क्लियर है ना। एक लोन पेयर है तो एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन हो जाती है। ये है, मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है, सो दीज लोन पेयर विल अटैक दिस वे एंड दिस हैलाइड विल बी एलिमिनेटेड, देन this will be PPH3, okay, and then carbon R1 R2। R1 and R2 कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। फॉस्फोरस जो है उस पर चार्ज आ जाएगा, क्या? पॉजिटिव चार्ज, ओके। एंड यस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना, एज पर दी वैलेंसी। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, सो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हम क्या यूज करेंगे? विल यूज द बेस। देखिए, now we'll use the base. Base will abstract this hydrogen, ठीक है। बेस जो है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा and finally we'll get the halide. So this will be PPH3 positive charge, then carbon negative charge and R1 and R2. So this is the formation of halide, ठीक है। तो ये जो है ये रिएजेंट हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं, तो ये इस रिएक्शन की क्या है? पहचान। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। सो ये फाइनली हमारे पास एलाइड है विद द पॉजिटिव साइन ओवर हियर, देन कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव, R1 एंड R2। चलिए, तो इसमें एक और बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कि R1 एंड R2 ग्रुप कैसे होने चाहिए। तो देखो, कार्बन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि R1 एंड R2 जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा इस चार्ज को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। सो मतलब हम एक अच्छे एलाइड को क्या कह सकते हैं कि R1 एंड R2 क्या होने चाहिए? अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मतलब हमें स्टेबल एलाइड मिलेगी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर कार्बोनाइल है अब हमारे पास, दिस इज द सबस्ट्रेट, इस पर अटैक होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक होगा। कैसे अटैक होगा? देखो, कार्बन पर चार्ज क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। तो इसको ना इस तरीके से लिखते हैं हम, ताकि हम मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे से देख पाए। अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो देखिए, हमें यहां पर कार्बन लिखना है, ये कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पर है क्या? डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि यहां पर चार्ज क्या है? स्लाइटली पॉजिटिव, एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा? नेगेटिव का अटैक कहां होगा? पॉजिटिव पर अटैक होगा। देन ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर कहां अटैक कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉस्फोरस पर। तो बस यही तो है मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए, सो नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन? जैसे जैसे बॉन्ड मूवमेंट है वैसे वैसे आपको बस क्या बना देना है? कंपाउंड बना देना है। सो दिस इज PPH3, देन कार्बन, देन R1 एंड R2, और यहां पर एक बॉन्ड जनरेट हो गया है। देखिए, यहां से एक बॉन्ड गायब हो गया है, यहां पर कार्बन है, एंड यहां पर एक बॉन्ड फिर से जनरेट हो गया है। क्लियर? सो दिस इज द इंटरमीडिएट, यू कैन से। अब क्या होगा? देखिए, अब इंटरमीडिएट है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक से तो ये क्या होना चाहता है? असाइक्लिक, ओके, एंगल स्ट्रेन है। सो नाउ दिस बॉन्ड विल क्लीव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस बॉन्ड विल क्लीव इन दिस डायरेक्शन। ये याद रखना है आपको, इस तरीके से बॉन्ड मूवमेंट होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहां से PPH3 डबल बॉन्ड O ये जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो इस तरीके से, द प्रोडक्ट इज नाउ PPH3 डबल बॉन्ड O। देखिए, इतना पार्ट अलग हो गया है, और यहां पर कार्बन
R2R1 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, सो एल्कीन का फॉर्मेशन एंड दिस विल बी दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर EZ या सिस एंड ट्रांस ये सब बन सकते हैं अगर हम ज्योमेट्री के बेसिस पर जाए तो दोनों ही बनते हैं और ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ट्रांस, तो ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सो कार्बोनाइल को अगर हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है सो विटिंग रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड। ओके, चलिए इसको भी एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो विटिंग रिएक्शन में हम एलाइड यूज करते हैं, फॉस्फोरस का एलाइड बेस्ट रिएक्शन देता है तो हम उसी को ही प्रेफर करते हैं। फॉर्मेशन क्या है, PPH3, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड CRR, इसी को हम क्या कहते हैं, एलाइड। RR कोई भी हमारे ग्रुप हो सकते हैं। बनता कैसे है, सो सबसे पहले PPH3, इसमें क्या है, फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड है तो हमारे पास एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर विल अटैक ऑन द एल्काइल हैलाइड, एक्स बॉन्ड विल क्लीव और वहां से हैलाइड आयन निकल जाएगा। क्लियर, देन फॉस्फोरस का एक बॉन्ड बन गया, 5 बनने चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन कार्बन के साथ हमारे पास अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो अगर हम बेस यूज करेंगे तो दैट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव या फिर इसको हम डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज द एलाइड। अब देखिए कार्बोनाइल इसके साथ अटैक करते हैं, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही सोचना है, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो इस तरीके से साइक्लिक हमारा क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। लास्ट में देखो PPH3 डबल बॉन्ड O बाहर आ जाएगा, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड तो वो भी न्यूट्रल हो गया एंड फॉर्मेशन क्या हो गया हमारे पास, एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो हमें पता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो आज हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया है एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोइन कंडेंसेशन एंड द अदर वन इज विटिंग रिएक्शन। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल्सो हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करने हैं। ओके, चलिए, सो स्टे कनेक्टेड एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी न्यू रिएक्शंस। ऑल राइट देन, थैंक यू।